समीर वानखेड़े एक IRS ऑफिसर थे पहले, इसके बाद इनकम टैक्स वगैरह जो शराब की बोतलें वगैरह पकड़ी जाती है एयरपोर्ट पे, वो पकड़ते थे। जो घड़ी वगैरह जो महंगी महंगी लेके आते हैं लोग, उनको टैक्स कम लगता है बाहर के देश में, तो यहाँ आते हैं तो एक टैक्स लगाना पड़ता है भारत देश के थ्रू, वो लगाते थे। लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं लगाते थे, सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को लगाते थे। उसके बाद उनका नाम फेमस हुआ इस वजह से क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को लगाते थे, तो बॉलीवुड के लोग बहुत डरते थे। भाई अब क्या है, मैं अगर शराब की बोतल लेके आऊंगा दुबई से 4, तो मुझे टैक्स लगाएगा तो मुझे उतनी ही पड़ेगी जितनी बाहर में पड़ती है, तो मैं वो रिटर्न कर दूंगा। भाई 2 जो इलीगल है वो मैं लेके आ जाऊंगा, 2 फेंक दूंगा वहां पे, क्योंकि उतना ही पड़ने वाली है मुझे टैक्स भरने के बाद। लेकिन बॉलीवुड के लोगों को इसलिए पकड़ते थे क्योंकि बॉलीवुड के लोग बदनाम होने से डरते थे। भाई टैक्स नहीं पे किया तो उससे अगले दिन नाम उसका पेपर में, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड के लोगों को होगा, समीर वानखेड़े को तो फायदा होगा, इसीलिए वो नाम भाई बॉलीवुड के लोग पैसा दे देते थे। इसी चीज का फायदा उठा के समीर वानखेड़े किया और अपना नाम छपाया, कहा कि ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर। हालांकि इनके 12वीं के परसेंटेज के हिसाब से इनको इतने मार्क मिले हैं कि मुझसे भी कम, और वो इनसे भी ऑफिसर बन गया। अगर ये देश का जाति वेदी वाला सवाल नहीं होता, हालांकि मैं गलत सलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं आज की डेट में CBI ऑफिसर होता और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल चुका होता। अब रही बात दूसरी करते हैं कि ये समीर वानखेड़े NCBI आने के बाद 3,500 करोड़ की ड्रग्स जो है, 21,000 करोड़ की ड्रग्स जो है अडानी के वहां उस पकड़ती नहीं, किसी भी बड़े बड़े ड्रग पेडलर को नहीं पकड़ती, लेकिन आर्यन खान, अनन्या पांडे इन सबको पकड़ती है और वो क्लीन चिट कोर्ट दे देती है। भाई अब CBI ने सीधा सीधा बोला है कि आर्यन खान के केस में समीर वानखेड़े ने रिश्वत ली, समीर वानखेड़े गुनहगार है, लेकिन कोर्ट के हिसाब से ऐसी ऐसी दलीलें पेश की गई है समीर वानखेड़े के वकील के थ्रू। उन्होंने बोला है कि भाई 30 जून तक समीर वानखेड़े को अंदर नहीं डाला जाएगा, लेकिन इसके बाद समीर वानखेड़े के फुल चांसेस है। मैं आपको देता हूँ CBI पूरी तरह पीछे पड़ चुकी है समीर वानखेड़े के, क्योंकि आपको पता होगा शाहरुख खान पूरी की पूरी तरह मोदी को सपोर्ट कर रहा है। शाहरुख खान जिसके पीछे पड़ जाए उसको किसी का बाप नहीं बचा सकता, ये बात सच है। अब शाहरुख खान पड़ गया समीर वानखेड़े के पीछे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ऐसी कोई खबर मैं पुख्ता नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है, अगर मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाए बिना उसके गुनाह के, मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई उसका। अब ये 23 तारीख को देखना, कोर्ट ऐसा फैसला देगा कि ये जाएगा जेल। अगर ये बात झूठी होगी तो फिर 23 तारीख को बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।